नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैट्रिक की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। लंबे समय से उग्रवाद से त्रस्त पूर्वोत्तर राज्यों से सुकून भरी खबरें मिली हैं। स्थायी शांति की उम्मीद के बीच सभी राज्य गणतंत्र दिवस समारोह की रंग में रंगी नजर आए तो अगले महीने के अंत में विधानसभा चुनाव के अगले चलते मणिपुर में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। भाजपा ने मणिपुर की सभी 60 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों नगा समूहों के साथ शांति वार्ता को क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा स्थिति के कारणों के रूप में देखा जा रहा है। सरकार अंतिम शांति समझौते के लिए क्षेत्र के अन्य उग्रवादी समूहों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में गणतंत्र दिवस समारोह, रंगारंग परेड और समारोह के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। तमाम झंझावातों को झेलकर देश के विकास के लिए कार्य करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी गई। असम के उल्फा सहित कई उग्रवादी संगठनों ने बंद का आह्वान भी नहीं किया। इसे शांति की दिशा में काम करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अधिकतर राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए बातचीत को सफल बनाने और उग्रवादी समूहों के साथ शांति वार्ता में प्रगति पर प्रकाश डाला। छोटे राज्यों ने बड़े सपने देखे। मेघालय के मुख्यमंत्री ने अगले 10 वर्षों में राज्य को देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करने की नींव रखने का भरोसा दिया। 38 लाख की आबादी वाले इस राज्य को बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ मिलकर विकास के पथ पर चलने और यूरोपीय संघ की तरह एक पूर्वोत्तर बाजार पेश करने की जरूरत पर जोर दिया गया। पैरा। अगर टिकटॉक वीडियो को इस बात का सूचक माना जाता है कि इन दिनों क्या चल रहा है तो एक टिकटॉक वीडियो स्लिंगिंग आजकल खूब देखा जा रहा है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं। इसमें दिखाया गया है कि रात को सोने से पहले अगर आप अपने चेहरे पर वैसलीन लगाकर सोए और जागने पर उसे हटाए तो आप पाएंगे कि आपकी त्वचा चमकने लगेगी। वैसलीन की खोजकर्ता है रसायन शास्त्री रॉबर्ट ऑगस्टस चेसब्रू। नई पीढ़ी ने वैसलीन के फायदों को पहचानना है। सालों से यह जिलेटिननुमा उत्पाद सौंदर्य प्रसाधन श्रृंखला में शामिल है। बात 1959 की है जब पेंसिल्वेनिया में कच्चे तेल के भंडारों की खोज हो रही थी। उस वक्त चेसब्रू भी वहाँ थे जिनके जिम्मे केरोसिन को शुद्ध करने का काम था। तभी उन्होंने देखा कि जिन छड़ों को इस्तेमाल कुओं से तेल
निकालने के लिए किया जा रहा था उनमें एक काला चिपचिपा सा पदार्थ चिपक जाता था जिससे तेल निकालने में बाधा आ रही थी और कुछ कुओं में काम रोकना पड़ा क्योंकि इन छड़ों से यह चिपचिपा पदार्थ साफ करने में दिक्कत हो रही थी। चीसब्रू यह जानकर चकित थे कि तेल क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस पदार्थ को उपयोग अपने हाथों पर करने के बाद कह रहे थे कि इससे उनकी छोटी मोटी खरोंच और जलने जैसे घाव ठीक हो रही हैं। वे अपने साथ इसके कुछ नमूने ले आए और अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यह वही पदार्थ है जो तेल से रिस कर छड़ों पर चिपक रहा था। उन्होंने इसे बॉर्न ब्लैक से साफ किया और इस नए उत्पाद को 1872 में वैसलीन के नाम से पेटेंट करवा लिया। 70 के दशक में वैसलीन का उपयोग गठिया से लेकर कफ जैसी बीमारियों के इलाज में हुआ। कहा तो यह भी जाता है कि इसका सेवन खाने वाली दवाई के तौर पर भी हुआ। 1880 की शुरुआत में चीसब्रू कंपनी ने इसे सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर बेचना शुरू किया। ऐसे विज्ञापन भी आए कि अन्य सौंदर्य उत्पादों के मुकाबले वैसलीन आपकी त्वचा को बेहतर बनाता है। जल्द ही वैसलीन अन्य सौंदर्य उत्पादों की आधार सामग्री बनने लगा। 1897 में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में छपे एक लेख में बताया गया कि लेडी रैडोल्फ चर्चिल रोज रात को अपने चेहरे पर कोई भी वसायुक्त पदार्थ या वैसलीन लगाकर सोती है। अगले दिन जब वे अपना चेहरा धोती है तो चेहरा तरोताजा दिखता है। बाद में वैसलीन सौंदर्य प्रसाधनों में भी इस्तेमाल हुआ। पलकों और बोह पर वैसलीन के इस्तेमाल से उनकी घना होने की बात कही जाती है, परंतु 1901 में एक सौंदर्य पत्रिका में चेताया गया कि वैसलीन के नुकसान भी हैं। जैसे कुछ महिलाओं ने पाया कि इसके इस्तेमाल से उनकी गालों और ठोड़ी पर छोटे छोटे बाल उग जाते हैं। अगर यह सच होता तो शायद चीसब्रू की कंपनी गंजेपन का इलाज करने वाला वैसलीन हेयर टॉनिक बनाती। 1970 तक आते आते वैसलीन की चमक फीकी पड़ने लगी। त्वचा विशेषज्ञ इसके इस्तेमाल की सिफारिश करते हैं। अगर टिकटॉक वीडियो लेडी चर्चिल की खूबसूरती के राज को फिर से चर्चा में लाया है तो दुनिया के करोड़ों चेहरे उस चमक से रोशन होंगे जो केवल कच्चे तेल के अवशेष से मिलती है। स्टॉप।